तो टोटल हम लोग एग्रीकल्चर ड्रोन, सर्वे मैपिंग ड्रोन और लॉजिस्टिक ड्रोन, ये 3 तरह के ड्रोन हम लोग विकसित करेंगे बिहार के सभी 38 जिलों में। 2030 तक हमारा मकसद है कि 38,000 नए ड्रोन प्रोफेशनल हम लोग तैयार करें। और क्योंकि इसमें शुरुआती जो वेतन होता है वो 40-50 हज़ार से शुरुआत, किसान को 250 रुपये देना है, 250 रुपये की सरकार देगी। अच्छा, सब्सिडी मतलब 50% सरकार पैसा दे देती है, 50% फार्मर दे देता है और उसको स्प्रे करने का। जी नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीटीओ न्यूज। देखिए, दुनिया में अब टेक्नोलॉजी का जो बढ़ावा है अब लगातार बढ़ते जा रहा है। टेक्नोलॉजी की दुनिया आते जा रही है और टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह से सभी चीज़ें निर्भर होने लगा है। अब सारा काम जो है वह अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही किया जाएगा। उसी में से एक टेक्नोलॉजी जो है बड़े ही तेज़ी से बढ़ रहा है। दूसरे देशों में उसकी प्रचलन जो है चाइना जैसे देशों में काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन अब इसे इंडिया में भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ाने को लेकर सरकार भी अब काम कर रही है। वह है ड्रोन टेक्नोलॉजी। ड्रोन के माध्यम से कई तरह के कार्य का निष्पादन कराया जा रहा है। इसी सिलसिले में हमारे साथ आज एक खास मेहमान हैं जो ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं और इनको इस माध्यम से काम करने को लेकर के बिहार सरकार ने भी अब इन्हें सहयोग करना शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले सर हमारे चैनल में ये आज आए हैं, तो चैनल में स्वागत है सर आपका। नमस्कार। हम सबसे पहले अपने दर्शकों को जानना चाहेंगे आपका परिचय क्या है। जी, हमारा नाम विकास कुमार है और हमारी कंपनी का नाम मगध माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक लैब्स प्राइवेट लिमिटेड है। और हमारी कंपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम करती है। ड्रोन स्किलिंग के सेक्टर में, ड्रोन टेक्नोलॉजी के स्किलिंग के सेक्टर में, और दूसरा ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग के सेक्टर में। और अभी हम लोगों का कुछ ही महीना पूर्व हम लोगों का बिहार स्टार्टअप में भी हमारी कंपनी का चयन हुआ है और हम लोग अभी इस पे काम कर रहे हैं। चलिए, तो हम सर सवाल ले लेते हैं आपसे। ड्रोन काफ़ी क्षेत्रों में काम कर रहा है सर, आप लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमने जब कवरेज के दौरान देखा था आपको कि मुख्यमंत्री जब औरंगाबाद आए थे तो प्रगति यात्रा के दौरान भी आपने अपना प्रदर्शनी लगाया था। बिहार सरकार ने आपको सहयोग भी किया है। जी जी। ड्रोन के क्षेत्र में सर आप क्या कुछ आगे काम कर रहे हैं, क्योंकि ड्रोन में कई तरह के फंक्शन आ गए हैं। कृषि के क्षेत्र में काम कराया जाता है और भी कई क्षेत्रों में काम कराया जाता है। इंजीनियरिंग कॉलेज में अभी सेमिनार देने आप आए थे, तो आप किस क्षेत्र में सर ड्रोन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं? जी, हमारा जो ड्रोन टेक्नोलॉजी पे हम लोग काम कर रहे हैं, इसमें हम लोग 3 तरह के ड्रोन नए विकसित कर रहे हैं, जिसमें एक एग्रीकल्चर ड्रोन होगा और दूसरा सर्वे मैपिंग के यूज में आता है और तीसरा सामान को पहुंचाने के लिए दुर्गम क्षेत्र में, पहाड़ी इलाकों में सामान को पहुंचाया जा सके, उसके लिए हम लोग ड्रोन का उपयोग करेंगे। तो टोटल हम लोग एग्रीकल्चर ड्रोन, सर्वे मैपिंग ड्रोन और लॉजिस्टिक ड्रोन, ये 3 तरह के ड्रोन हम लोग विकसित करेंगे, जो हम लोग स्पेशल इकोनॉमिक जोन एरोस्पेस बेंगलोर में ये विकसित होगा। और ट्रेनिंग हम लोग इसको NIT पटना में हम लोग करवाएंगे। बिहार के नए जो बच्चे हैं सभी एक जिले से हम लोग 1000 नए ड्रोन प्रोफेशनल तैयार करेंगे। एक जिले में 1000? एक जिले में 1000। बिहार के सभी 38 जिलों में 2030 तक हमारा मकसद है कि 38,000 नए ड्रोन प्रोफेशनल हम लोग तैयार करें, जिसमें ड्रोन रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग टेक्नीशियन, ड्रोन जूनियर इंजीनियर R&D और ड्रोन पायलट्स भी। क्योंकि अभी 2022 में जो सूचना प्रसारण मंत्री थे भारत सरकार के, अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने कहा था कि 1 लाख नए ड्रोन प्रोफेशनल हम लोग को पूरे भारतवर्ष में चाहिए। और आज 2025 में अभी तक पूरे भारत में सिर्फ 10,000 नए ड्रोन पायलट्स हैं अभी हैं। मतलब अभी भी 90,000 नए ड्रोन प्रोफेशनल हम लोग को चाहिए सिर्फ पायलट के सेक्टर में। बाकी टेक्नीशियन के लिए भी, चाहे वो किसी भी तरह का ड्रोन हो, चाहे आप फोटोग्राफी करें, वीडियोग्राफी करें, एग्रीकल्चर यूज में करें या किसी सामान को पहुंचाने के लिए करें, या तो इसमें सर्वे मैपिंग करें, तो सभी में स्किल्ड मैन पावर का जरूरत होता है, जिसका भारी कमी से हम लोग जूझ रहे हैं। तो हमारा मकसद है कि हम बिहार के बच्चों को हम लोग नए ड्रोन प्रोफेशनल बनाएं। और क्योंकि इसमें शुरुआती जो वेतन होता है वो 40-50 हज़ार से शुरुआत हो जाता है, स्टार्टिंग वेतन। और इस कोर्स को करने के लिए मात्र मैट्रिक पास होना चाहिए आदमी को, उसके बाद कोई भी कर सकता है, जैसे ड्रोन पायलट का। और काफ़ी इसका डिमांड है। और तो इसमें हम लोगों का मकसद है कि हर जिले में हम लोग तैयार करें नए बच्चों को। कृषि के क्षेत्र में ड्रोन की क्या उपयोगिता आप लोग समझ रहे हैं? जी, कृषि के क्षेत्र में भी काफी बढ़िया काम किया जा रहा है, राज्य सरकार के भी तरफ से और भारत सरकार की तरफ से भी। अभी एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट चलाया गया है ड्रोन दीदी योजना का। उसमें महिलाओं को एक ड्रोन दिया जाता है और वो खेतों में स्प्रे करती हैं, जो खाद होता है, मतलब
उसमें कीटनाशक तत्व होता है, उसको उपयोग करने के लिए करते हैं, ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं। कैसे कि इसमें जो 50 केजी का खाद का बोरी होता है वो अब आधा लीटर 1 लीटर का नैनो यूरिया आ गया है, उसको 9.5 लीटर पानी में मिला के आप स्प्रे कर सकते हैं। 7.5 मिनट में 1 एकड़ स्प्रे हो जाता है। पिछले वर्ष में बिहार सरकार के कृषि विभाग का था कि 100 एकड़ हर जिले में स्प्रे करना है ड्रोन के माध्यम से। बिहार सरकार ने इस वर्ष में 1000 एकड़ कर दिया है, मतलब हर जिले में 1000 एकड़ में ड्रोन के माध्यम से स्प्रे करना है, जिसका 500 रुपया 1 एकड़ में होता है लागत। 500 रुपये 1 एकड़ में सरकार देती है या फिर उसे नहीं, 500 देता है? किसान को 250 रुपये देना है, 250 रुपये की सरकार देगी। अच्छा, सब्सिडी वाला, मतलब 50% सरकार पैसा दे देती है, 50% फार्मर दे देता है और उसको स्प्रे करने का। ड्रोन से कहाँ से आती है वो ड्रोन? तो अभी अलग अलग कंपनी, बाहर के कंपनी अभी यहाँ पे दे रहे हैं। अभी बिहार से तो कोई वैसे कंपनी नहीं है, जिसमें हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं कि हम लोग यहीं पे बनाएं और पूरे जगह पे हम लोग बाहर भेज सके हम लोग। आपके दिमाग में आखिर कहाँ से ये ड्रोन बनाने की क्रिया आई जी, और कैसे इसको स्टार्टअप मिला? हमारा इसका शुरुआत हुआ था सर, हम लोगों का, मेरे दिमाग में आने का 2019 में जब कोविड आया था, उस समय के टाइम में हुआ था। क्योंकि काफी हम लोग जगह देख रहे थे कि जहाँ पे मेडिसिन और वैक्सीन पहुंचाने में बहुत कठिनाई हो रही थी। तो कुछ बाहर के कंपनियों से हम लोगों ने बात किया कि हम लोग क्या ऐसा बिहार झारखंड में कर सकते हैं क्या। तो उस समय से इसका शुरुआत हुआ। और जैसा कि अभी प्रिंसिपल सर से भी बात हो रहा था, एक प्रिंसिपल सर के पहचान के स्टूडेंट थे औरंगाबाद के ही, IIT पटना में हम लोग थे, और वहाँ पे हम लोगों को इसको और मदद किया गया। IIT पटना के डायरेक्टर हैं या वहाँ के प्रोफेसर काफ़ी सहयोग किए। और फिर 2019 से शुरुआत हुआ, 22 में हम IIT पटना है, और ये 3 सालों में हम ये पूरा इकोसिस्टम अपना हम खड़ा कर रहे हैं, जिसमें सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है। आपके कॉलेज, सीतियोग कॉलेज प्रशासन का मिला है, शंभू सर का सहयोग मिला है, स्टार्टअप सेल में आनंद राज सर हैं, तो बाकी सभी लोग का कोलैबोरेटिव सहयोग से हम लोग इसको एक नया माहौल बनाने का तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जब भी टेक्नोलॉजी का बात आता है तो दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, यही सब चीज़ लोग समझते हैं, लेकिन वहाँ पे भी काम करने वाले लोग हमारे बिहार से ही हैं ज़्यादातर। तो क्यों ना अपने बच्चों को हम लोग, अपने लोगों को हम लोग स्किल्ड करें, और टेक्नोलॉजी भी हम लोग खुद का बनाएं और पूरे इंडिया में भी दें, और दुनिया के अलग अलग देशों में हम लोग ड्रोन एक्सपोर्ट भी कर सकें। जिला प्रशासन का सहयोग आपको इस दिशा में कितना मिल रहा है? काफी सहयोग इसमें मिलता है। जिला प्रशासन में जिला उद्योग केंद्र के जो महाप्रबंधक हैं मोहम्मद अफान GM साहब, वो भी काफी सपोर्ट करते हैं। जब स्टार्टअप में चयन हुआ था तो जिला पदाधिकारी महोदय श्रीकांत शास्त्री जी ने भी बुलाकर सम्मानित किया था, और उन्होंने भी काफी मदद किया। खादी मेला भी लगा था, तो वहां पे भी जिला प्रशासन की तरफ से हमें अपनी कंपनी का स्टॉल लगाने का मौका मिला था। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रगति यात्रा में जब मुख्यमंत्री जी आए थे, तो उनके समक्ष भी अपना ड्रोन इकोसिस्टम को प्रेजेंट करने का हमको मौका मिला था, जहाँ पे आपसे भी हमारी मुलाकात हुई थी। तो काफी सराहनीय सहयोग मिलता है जिला प्रशासन और राज्य सरकार का। छात्रों के लिए आप क्या कर रहे हैं अभी? छात्रों के लिए हम लोग एक नया इकोसिस्टम बनाने के लिए ट्रेनिंग हम लोग देना चाह रहे हैं। तो हम लोग अभी यहाँ पे सीतियोग कॉलेज के साथ हम लोग कोलैबोरेशन करने वाले हैं, MOU साइन करेंगे। उसके बाद हम लोग औरंगाबाद का एक इंक्यूबेशन सेंटर हम लोग यहाँ पे स्थापित करेंगे, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स पे काम करेगी, और नए बच्चों को हम लोग ट्रेन करेंगे। तो देखिए, हमारे साथ अभी जो अतिथि मौजूद थे, इन्होंने साफ तौर पर बताया कि ड्रोन टेक्नोलॉजी का जमाना जो है वह आने वाले दिन में काफ़ी उपयोगिता है, उसकी काफ़ी उपयोगिता है। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि ड्रोन का उपयोग हम खेती में भी कर सकते हैं, जिसके लिए सरकार ने भी कई तरह की नीतियां लाई है, और उसे हम लोग उपयोग कर सकते हैं, जिससे काफ़ी आमदनी भी बढ़ाया जा सकता है। सरकार उसमें काफ़ी सहयोग भी कर रही है। खबर को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहें सीतियोग न्यूज़।